अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। क्या कभी आपने सोचा है कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी वो सिर्फ 30 और 35 के नजर आते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो 40 साल का होता है वो 60 साल का नजर आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुढ़ापे के अंदर आपके जिस्म में कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। हमारी उम्र के तकरीबन 75% हिस्से के अंदर जो जिस्म के अंदर तब्दीलियां रूनुमा होती हैं वो डिक्लाइन प्रोसेसेस होते हैं और जिस्म के अंदर तोड़फोड़ है। ये जिस्म की तोड़फोड़ और बुढ़ापे का अमल जीन्स के अंदर कोडेड होता है, लेकिन ये बुढ़ापे के अंदर सिर्फ 50% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि जो बाकी का 50% है वो हमारे लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी चेंजेस के बारे में बताएंगे जो बुढ़ापे के दौरान आपके जिस्म के अंदर होती हैं। होम्योस्टेसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसके तहत बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको मेंटेन रखा जाता है। इनकी मेंटेनेंस एक खास सेट पॉइंट और खास पैमाने पर होती है। अगर होम्योस्टेसिस के निजाम के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो ये हमारी बॉडी के अंदर इलनेस या डिजीज का बायस बनता है। 2002 के अंदर म्यूलर और मेलुफ ने एक थ्योरी पेश की जिसे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस थ्योरी का नाम दिया गया। ये थ्योरी बताती है कि फिजिकल स्ट्रेस और टिश्यूज के अडाप्टिव रिस्पॉन्स का एक गहरा ताल्लुक है। दरअसल ये स्ट्रेस हमारे जिस्म की फिजियोलॉजी की डिस्टर्बेंस है जिसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने रिएक्ट करना होता है, जो कि हमारे जिस्म के अंदरूनी माहौल को मेंटेन रखती है। इस फिनोमेना को हम एक मिसाल से समझते हैं। अगर मैदानी इलाकों के लोग पहाड़ों की तरफ जाएं तो उनका जो सांस है वो फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके खून के अंदर जो HP का लेवल है वो पहाड़ी इलाकों के लोगों की निस्बत कम होता है। लेकिन अगर आप 2 से 3 महीने के लिए उधर वक्त गुजारें तो आपकी बॉडी के अंदर जो HP का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन का नाम देते हैं। लेकिन हमारा जो जिस्म है वो एक खास हद तक ही किसी रिस्पॉन्स को अडॉप्ट कर सकता है। अगर जिस्म पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल दिया जाए तो इसके रिस्पॉन्स में जो हमारा जिस्म है वो बीमार होने लगता है। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे जिस्म की फिजिकल स्ट्रेस को एंड्योर करने की जो एबिलिटी है वो दर्जा बदर्जा बढ़ती है। जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकल स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के लिए हमारे जिस्म की जो कुव्वत है वो बढ़ती है। जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं तो इस फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को बर्दाश्त करने की जो कुव्वत है वो कम होने लगती है। तो इसके अलावा जो क्रोनिक डिजीजेज हैं जैसे दिल के अमराज, डायबिटीज, एड्स या कैंसर वगैरह, ये भी जिस्म की बर्दाश्त और कुव्वत को फिजिकल स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में कम करती रहती है। पुरानी बीमारी की वजह से जो हमारे टिश्यूज और मसल्स के अंदर वीकनेस आने लगती है उसे कैगेक्सिया कहते हैं। कैगेक्सिया किसी भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं करती और ना ही एक्सरसाइज से हमारी जिस्म को कुव्वत मुहैया होती है। बुढ़ापे में इस तरह के जो अवामल हैं वो होम्योस्टेसिस के अंदर रूनुमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जिस्म का फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को रिस्पॉन्स देना होता है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। जिस्म है वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगता है। बुढ़ापे के अंदर दूसरा बड़ा फिनोमिना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का डिक्लाइन है, जिसमें ओस्टोपीनिया और सार्कोपीनिया जैसे रिएक्शन होने लगते हैं। मसल्स की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और साइज की कमी को सार्कोपीनिया कहते हैं, जबकि बोन की डेंसिटी और साइज का कम होना ओस्टोपीनिया कहलाता है। स्केलेटल टिश्यूज के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से डिक्लाइन आने लगता है, जिसमें हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, मेडिकेशन और डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं। हमारी डेली रूटीन में जो डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है और एक्सरसाइजेस से जो परहेज है, ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स की डिक्लाइन की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा जो खवातीन 40 और 50 साल की उम्र को पहुंचती हैं तो उनमें मेनोपाज आने लगता है। मेनोपाज में जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो बोन ग्रोथ को और बॉडी की ओवरऑल डेवलपमेंट को मेंटेन रखता है। जब ये ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है इससे जो ओस्टोपीनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ओस्टोपीनिया बाद में ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ लीड करता है। पट्टों के मसाइल के लिए हम जो अद्वियात लेते हैं उसमें ज्यादातर मिकदार मसल रिलैक्सेंट्स की होती हैं। ये मसल रिलैक्सेंट्स हमारे पट्टों की कमजोरी की वजह बनते हैं, जिससे पट्टों में कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है और पट्टों की कॉन्ट्रैक्शन से जो आउटपुट निकलता है वो मुतासर होता है। मसल की आउटपुट से मुराद कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से हम कितनी फोर्स जनरेट कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बाइसेप्स की कॉन्ट्रैक्शन करते हुए 50 किलो का वजन उठा सकते हैं तो ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की आउटपुट, लेकिन जब ये मसल्स की आउटपुट कम होती है तो आप 20 से 30 किलो तक महदूद रह जाते हैं। इसके अलावा जो मसल्स के अंदर क्विक रिस्पॉन्स की काबिलियत होती है वो भी कम होने लगती है। एजिंग में जो तीसरा फिनोमिना हम डिस्कस करेंगे बॉडी कंपोजिशन और कोलेजिनस टिश्यूज हैं। 20 से 30 साल की उम्र के अंदर लीन बॉडी मैस फैट मैस की जो रेशो होती है वो 70-30 होती है। जितना लीन बॉडी मैस ज्यादा होता है ये बॉडी की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर टोटल बॉडी वेट में से फैट के वेट को माइनस कर दिया जाए तो इससे लीन बॉडी मैस निकल आता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ लीन बॉडी मैस और फैट मैस की जो रेशो है वो कम होने लगती है, जिससे फैट या जो लिपिड है वो
पेट के अराउंड पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जमा होना शुरू होता है और यहाँ पर जो एडिपोज टिश्यू या एडिपोज ड्रॉपलेट बनते हैं, इससे एडिपोकाइंस रिलीज होते हैं और ये जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं, जिससे दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, शुगर के अमराज और जिगर की सोजिश जैसी अमराज पैदा होना शुरू हो जाता है। कोलेजन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो जिस्म में हर जगह पाई जाती है। ये जिस्म के अंदर स्किन, टेंडन, लिगामेंट्स, फेशिया, बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर्स को बनाने का काम करती है। स्ट्रक्चर्स बनाने के अलावा ये सेल्स को लिमिटेड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी प्रोवाइड करती है। हमारी जिंदगी में 3 दहाइयों के बाद कोलेजिनस टिश्यूज के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आने लगती हैं। इन टिश्यूज के अंदर क्रॉस लिंक्स बढ़ने लगते हैं और इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है। उम्र के बढ़ने के साथ जब क्रॉस लिंक बढ़ने लगते हैं तो बहुत सारी क्लिनिकल चेंजेस मुशाहदे में आती हैं। इसमें रेंज ऑफ मोशन का कम होना, स्टिफनेस का बढ़ना है। टिश्यूज के अंदर क्रॉस लिंक्स सेल्स की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोक देते हैं और ये पैसिव ड्रैग को भी बढ़ा देते हैं, जिससे जो मसल्स की स्ट्रेंथ और कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत होती है वो कम होने लगती है। सारे पैटर्न के अंदर जो मसल्स हैं वो अपनी इलास्टिसिटी और रिकॉयल होने की जो सलाहियत है वो खो देते हैं। कोलेजिनस टिश्यूज के डिक्लाइन के इस पूरे फिनोमिना के अंदर वे लोगों के जिस्म और चेहरे पर जुड़ियां बनना शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो उम्र के बढ़ने को प्रमोट करता है वो जिस्म के अंदर पानी की कमी है। मोनों के दरमियान जो डिस्क होती है, जो 80% कंटेंट है वो पानी होता है और जब जिस्म के अंदर पानी की कमी आने लगती है तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिससे जो डिस्क है वो श्रिंक हो जाती है। मोनों के दरमियान डिस्क के श्रिंक होने की वजह से जो जिस्म की ओवरऑल हाइट है वो भी कम हो जाती है और जो पोस्चरल मसल्स हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिससे जो जिस्म है वो आगे की तरफ लीन या बेंड हो जाता है। अगर आप भी अपने जिस्म को बुढ़ापे में एक्टर्स और प्लेयर्स की तरह तंदुरुस्त और तवाना रखना चाहते हैं, अपनी डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को शामिल करें और बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। डाइट के अंदर आपको कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीजों से रुकना चाहिए, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक से उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।